भी अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल ही ये तय करेगा कि आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो क्या आप मानेंगे? क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे को आगे बढ़ाएगी या जेंटल पेरेंटिंग? आपने सुना होगा कि बच्चे को सुधारने के लिए सख्ती ज़रूरी है, लेकिन क्या ये सच में काम करती है? दो बच्चे, दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, लेकिन 10 साल बाद एक बच्चा टॉप पर होगा, करोड़ों कमाएगा और अपनी ज़िंदगी जिएगा। वहीं दूसरा बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और फेलियर से जूझ रहा होगा। क्या इसकी वजह स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी या जेंटल पेरेंटिंग? अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। सोचिए, एक बच्चा दौड़कर आता है और गलती से पानी का गिलास गिरा देता है और सारा पानी फैल जाता है। अब यहाँ दो तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं। पहले वाले गुस्से में कहते हैं कि तुमसे कुछ भी सही नहीं होता, कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो तुम। वहीं दूसरे वाले प्यार से कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, आओ मिलकर साफ करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा तरीका सही है? क्या प्यार से समझाना सही है या अनुशासन सिखाना सही है? आज हम बात करेंगे जेंटल पेरेंटिंग और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की और समझेंगे कि कौन सा तरीका बच्चों को बेहतर इंसान बनाता है। बचपन की परवरिश ही बच्चे का फ्यूचर तय करती है, लेकिन हर पेरेंट का तरीका अलग होता है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी माना जाता है। पेरेंट्स बच्चे पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। उनकी सोच होती है कि बच्चे को रूल्स सिखाने हैं, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। इसमें अक्सर डांट, पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इसमें बच्चे को हर चीज़ एक सेट रूल के हिसाब से करनी होती है। बच्चे को बिना क्वेश्चन किए सारी बातें माननी होती हैं। छोटी छोटी गलतियों पर पनिशमेंट मिल सकती है। पेरेंट्स हमेशा बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनकी फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। हमेशा मार्क्स पर ही फोकस रहता है। जैसे अगर 100 में से 95 नंबर भी आ गए, कहेंगे कि 5 नंबर क्यों कम आ गए बेटा? रिसर्च कहती है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में पले बच्चे डिसिप्लिन तो होते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। वे अपने पेरेंट्स से डरते हैं, लेकिन क्या वे अंदर से खुश रहते हैं? शायद नहीं। वहीं इसका कंप्लीटली अपोजिट पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग। इसमें प्यार, समझदारी और इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा होता है। पेरेंट्स बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं। यहाँ सुनना, समझना और गाइड करना ज़रूरी माना जाता है। जेंटल पेरेंटिंग में बच्चों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होती है। गलती करने पर पनिशमेंट की जगह पेरेंट्स समझदारी से समझाते हैं कि इस गलती से क्या सीख सकते हैं। कई पेरेंट्स स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग को सही मानते हैं क्योंकि इससे बच्चा डिसिप्लिन सीखता है। उसे पता होता है कि रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। लाइफ में एक स्ट्रक्चर बना रहता है, लेकिन क्या ये सच में सही तरीका है? मुझे पापा से डर लगता है, मम्मी को बताने में भी डर लगता है, मैं झूठ बोल दूं नहीं तो डांट पड़ेगी। ज़्यादा सख्ती से बच्चों में डर पैदा होता है। वो अपने पेरेंट्स से बात करने में हेजिटेट होते हैं और कई बार झूठ बोलने लगते हैं ताकि उन्हें डांट ना पड़े। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। जेंटल पेरेंटिंग में बच्चे की फीलिंग्स को समझना ज़रूरी होता है। पेरेंट्स डांटने की बजाय समझाते हैं। इसका फोकस बच्चे को डराने की जगह उनको सही रास्ता दिखाना होता है। माँ, मैंने गलती की, लेकिन अगली बार ध्यान रखूँगा। पापा, मैं आपसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। क्या जेंटल पेरेंटिंग के नुकसान भी हैं? कुछ लोग मानते हैं कि इससे बच्चा ज़्यादा बिगड़ सकता है। उन्हें डिसिप्लिन में रहना नहीं आता। वो नो सुनने के आदी नहीं होते और ज़िद्दी बन सकते हैं। कई देशों में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का ट्रेंड है, जैसे चाइना जैसे देश में। वहाँ कई बच्चे मेंटल प्रेशर के कारण टूट जाते हैं। तो क्या सख्ती ही असली सफलता की निशानी है या कुछ और ज़रूरी है? यूरोप और अमेरिका में जेंटल पेरेंटिंग का ट्रेंड है, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे अनुशासन ना सीखने के कारण फेल हो जाते हैं। क्या सिर्फ प्यार देना सही है या डिसिप्लिन भी ज़रूरी है? अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और जेंटल पेरेंटिंग में से एक जवाब सही है, तो आप गलत हैं। सच ये है कि हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है।
अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं तो बच्चा डरेगा और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप बहुत ही जेंटल पेरेंट हैं तो हो सकता है कि बच्चा लापरवाह बन जाए। इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे ही कहते हैं बैलेंस पेरेंटिंग। बैलेंस पेरेंटिंग वो तरीका होता है जिसमें प्यार भी होता है और डिसिप्लिन भी। कभी कभी सख्ती भी ज़रूरी होती है, लेकिन बिना प्यार के ये सिर्फ डर पैदा करती है। एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए आपको प्यार और डिसिप्लिन का बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्यार और डिसिप्लिन दोनों सीखे तो ये 5 बातें याद रखना। जब भी बच्चा गलती करे तो पहले उसकी बात सुने और समझे और फिर उसे प्यार से समझाएं। उसे डराएं ना। बच्चे की लिमिट्स फिक्स करें। बच्चे को बताएं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन सख्ती से नहीं, प्यार से। ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा आपसे हर बात शेयर करे। तुमने गलत किया ये कहने की जगह अगली बार कैसे इसे सही कर सकते हैं ये पूछें। तारीफ करें। जब बच्चा सही काम करे तो उसकी तारीफ करें। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखें, बच्चे फूलों की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो वो गल जाएंगे, और अगर आप उन्हें बिना पानी के छोड़ देंगे तो वो सूख जाएंगे। इसीलिए पेरेंटिंग का सबसे अच्छा तरीका है प्यार और डिसिप्लिन का बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि खुश भी रहे तो आपको सही बैलेंस लाना होगा। आप ही फैसला कीजिए कि आप अपने बच्चे को डर के सहारे बड़ा करेंगे या प्यार और समझ के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कैसे पेरेंट हैं और अपनी पेरेंटिंग में क्या बदलाव लाना चाहेंगे।